नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी चींटी हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक कैसे सिखा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी खोज बताऊंगा जिसे साइंटिस्ट ने तो अभी माना है, लेकिन बाइबल हजारों साल पहले ही ये बात बता चुकी है, जो कि लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 6 के छठे वचन में। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके चाल चलन को देख और बुद्धिमान बन। वैज्ञानिकों ने जब चींटियों पर अध्ययन किया तो पाया कि ये छोटे जीव सिर्फ मेहनती ही नहीं हैं, बल्कि बुद्धिमान और योजनाबद्ध भी हैं। जब चींटियां सर्दियों के लिए बीज इकट्ठा करके रखती है तो वे उन्हें आधे हिस्से में तोड़ देती है, क्योंकि अगर बीज पूरा रहे तो वह अंकुरित होकर खराब हो सकता है, पर आधा बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता और हमेशा सुरक्षित रहता है। लेकिन असली हैरानी की बात तब सामने आई जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि धनिया के बीज को चींटियां 4 टुकड़े में तोड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला क्यों? लैब में रिसर्च करने पर पता चला कि अगर धनिया का बीज 2 टुकड़े में हो तो वह फिर भी अंकुरित हो जाता है, लेकिन उसे अगर 4 टुकड़े में तोड़ा जाए तो वह कभी भी अंकुरित नहीं होता है। और यही काम चींटियां करती है, बिना किसी लैब, बिना किसी इंसानी ज्ञान के। किस बीज को कितने हिस्से में तोड़ने पर वो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता है, ये बात तो शायद हम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चींटियां बहुत अच्छे से जानती है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या परमेश्वर ने इन छोटे जीवों में इतनी अद्भुत बुद्धिमानी रखी है? अब जरा सोचिए, ये चींटियां बुद्धिमान तो है ही, साथ में व्यवस्थित और अनुशासित भी हैं। तभी तो बिना किसी राजा, बिना किसी नेता के पूरी व्यवस्था और अनुशासन में जीवन जीती है। किंतु हम इंसान, जिनके पास यीशु मसीह जैसे लीडर हैं, जो इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में आए, हमारे बीच रहे, सेवा किए, चमत्कार किए और पूरी तरह अनुशासन में जीवन जिए और हमें यह दिखाया कि बुद्धिमानी और अनुशासन में जीवन जीना कैसे संभव है। फिर भी कई बार हम अक्सर पैनिक होकर बुद्धिहीन और दिशाहीन हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे देखता है वह पिता को देखता है, और उन्होंने हमें एक ऐसा जीवन जीकर दिखाया जिसमें अनुशासन, प्रेम और बुद्धिमानी का अद्भुत तालमेल था। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अक्सर सोचती है बुद्धिमानी का मतलब है बड़ी डिग्री, बड़ा पद और बड़ी नौकरी, लेकिन चींटियां हमें सिखाती है कि अनुशासन, तैयारी और समझदारी हर दिन की छोटी छोटी क्रियाओं में छुपी होती है। अगर एक चींटी बिना किसी लीडर के अपना जीवन इतनी व्यवस्था में क्रमबद्ध तरीके से जी सकती है, तो हम जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार कहते हैं और ऊपर से यीशु मसीह के अनुयायी भी हैं, तो हमारा जीवन और चाल चलन में वो समझदारी क्यों नहीं दिखाई देती है? फिर ये सोचने और विचार करने का विषय है। चींटियां हमें सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, तैयारी और समझदारी सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं, बल्कि परमेश्वर की सृष्टि के हर एक जीव में है। आइए हम भी प्रतिज्ञा करें कि हम आलस्य को त्यागेंगे और यीशु मसीह की दी हुई बुद्धिमानी से, दिए हुए ज्ञान से अपने जीवन को व्यवस्थित करके सजाएंगे। जब भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो राजा सुलेमान की वह बात हमेशा याद रखें कि हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके चाल चलन को देख और बुद्धिमान बन। यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श जीवन जी कर दिखाया। अब हमारी बारी है उस मार्ग पर चलने की और दूसरों को आदर्श बन के दिखाने की। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की।